भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बच्चे भूखे मर रहेंगे तो किमें तो सुध आवेगी। भी आपके बीच में आ चुका है, आश्वासन तो पहले कई बार आ चुका है, लेकिन जब तक और कोई रिटर्न में जवाब नहीं मिल जाता, हमें रिटर्न में कोई पॉलिसी का हमारी नहीं बनती साथियों, तब तक ये साथी कर्मचारी साथी इस धरना प्रदर्शन में ऐसे ही अपना भागीदारी धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी। आज हमारी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं जिन्होंने रोड प्रदर्शन किया है और तहसीलदार साहब को हमारी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा किया है। तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन किया कि बहुत जल्द आपकी सरकार के प्रतिनिधित्व या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी। आज अभी जो है अनशन पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमारे 8 साथी आज 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 48 घंटे की भूख हड़ताल के बाद हमारा प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार जागने का काम नहीं करती तो हम आवरण अनशन पर भी जा सकते हैं। इसका निर्णय संगठन द्वारा लिया जाएगा। बातचीत आगे बढ़ी है सरकार के साथ? वैसे तो सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और श्री राजेश खुल्लर जी के साथ हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन जो हमारी जायज़ मांग है, जो हमारा हक है, वो सरकार देने में आनाकानी कर रही है। इसलिए ये आंदोलन हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक हमारी जो भी मीटिंग्स हुई है वो असफल रही है। आप असफल ही कह सकते हो क्योंकि हमारी जो मांग है वो मान नहीं रही है। वो हमें कह रही है कि विधानसभा में एक्ट ला के हम आपकी सर्विस को सिक्योर कर सकते हैं, जबकि हमारा ये राइट बनता है कि सरकार पॉलिसी लेके आए और पॉलिसी के साथ तमाम पार्टी कर्मचारियों को रेगुलर करें। आज भी आप मुख्यमंत्री भाई साहब ये मैं मत बैठो, लाइन बना लो भाई साहब। नहीं, हम आवास का घेराव करने के लिए हमने ज्ञापन दिया और पहले सूचना दी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं जो सरकार के प्रतिनिधियों के हमारे पास मैसेज आए कि आप की मुलाकात हमारी करवा दी जाएगी और जो जायज़ बात है इस पर फिर से हम बैठ के विचार करेंगे। आप सचिवालय में आगे अपना मांग पत्र दे दीजिए। हमें सरकार पर विश्वास करते हुए हमने ये जो हमारा डायरेक्शन था, जो रूट था, वो डाइवर्ट करके मिनी सचिवालय करनाल पहुंचे। ये जो हमारा धरना है ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक रहेगा ये, जब तक कि हमारी मांगे जो रेगुलाइजेशन की हमारी मांग है वो मान नहीं ली जाती सरकार द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजय मुंडे है। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ आउटसोर्स पार्ट टू एम्प्लॉयज सोसाइटी का, जिसके से ये संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि पार्ट 2 की 7000 एम्प्लॉयजों की एक कलम से परमानेंट करे, रेगुलर करे हमारे को। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को पार्ट 2 को परमानेंट करता है तो हम उनको 5 महीने बीजेपी सरकार ने बनाए थे, हम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देंगे। अगली क्या रणनीति है आपकी? अगली रणनीति यही है सर, जब तक हमारे पूरे साथी पार्ट 2 कर्मचारी रेगुलर नहीं हो जाते, हमारे साथी ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मान दिया तो हम अमर अनशन पर बैठ जाएंगे। देख सकते हैं कि ये कुछ कर्मचारी जो हैं अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिन कर्मचारियों के गले में फूल मालाएं हैं वो इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, और हाय हाय के यहाँ पर नारे लगाते हुए ये कर्मचारी देख सकते हैं आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी है। क्या लगता है? हम भूख हड़ताल पे पार्ट 2 के कर्मचारी पूरा हरियाणा से मेवात से लेके चौटाला तक आए हुए हैं। आज हमने 48 घंटे की 7 साथी हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम सरकार की निंदा से निंदा करते हैं, या तो इन 48 घंटे के अंदर पॉलिसी ले आए या फिर हम 7 साथी 48 घंटे की दोबारा फिर करेंगे। हमारी एक ही मांग है, एक ही लाइन से पक्का शब्द चाहते हैं। कच्चा शब्द 12-12, 13-13 साल हो चुके हमें। हम सरकार से लास्ट में हम पूरा साथ सरकार के साथ हम एक ही मांग करते हैं, पार्ट 2 कर्मचारी को एक लाइन से पक्का किया जाए। ये पक्का होने के हकदार हैं। हमारा ये धरना 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आगे भी अगर यही सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना चालू रहेगा। और हमारे भाई हमने अभी 48 घंटे की भूख हड़ताल करी है। अगर सरकार 2 दिन में हमारी बात मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये आगे 48 घंटे के लिए और चल पड़ेगा। हमारा ये जो धरना है ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए है और सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री से हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों को जो पार्ट 2 के तहत स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं उनको एक कलम से पक्का करने का काम करें। आज हम 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी उम्मीद है कि 48 घंटे की भूख हड़ताल
पूरी होने से पहले सीएम साहब हमारे को पक्का कर देंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आप आज एक भूख हड़ताल भी आप शुरू कर दी है, तो क्या लगता है सरकार पर दबाव बनेगा इसका? सरकार तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद को छोड़ भी नहीं सकते। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ये बच्चे भूखे मर रहेंगे तो किमें तो सुध आवेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। और जब तक भूख हड़ताल तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक लिखित में हमारा पक्का समाधान नहीं हो जाता। लगता है सरकार जागेगी और इन कर्मचारियों को पक्का करेगी। सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जागने के, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं भी हमारे पक्का करने में कोई अड़चन आ रही है। हमने सारे तथ्य पेश कर दिए भी, हम सन पोस्ट पे लगे हुए हैं और मेरिट बेस पे लगे हुए हैं, समान काम समान वेतन ले रहे हैं। 10-10, 15-15 साल एक्सपीरियंस को हो गए हैं, 5 से 15 साल तक के। तो कोई रास्ता ऐसा है भी नहीं कि भी जिसमें अड़चन आए, सारी अड़चनें साफ हैं। तो सरकार को कर देना चाहिए पक्का, क्यों बिना बात में पब्लिक को परेशान कर रही है। हम तो तब तक ये धरना बैठेंगे, हमने तो ठान ली। मैंने कहा हम तो पक्के होके जाएंगे। भाई साहब, मैं एक नारा बोलूंगा, कभी सीएम के वो नारा छाती में लगना चाहिए। एक नारा, हमारे पार्टी के प्रधान राम रतन जी की, हमारे देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय के सामने से। इस समय ये तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज पर देख पा रहे हैं, जहां पर आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी यहां पर डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। भी शुरू हुआ है, तो क्या लगता है कि सरकार जागेगी, मानेगी आपकी? देखो सर, हम लगातार हम 20 तारीख को भी हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद हम लगातार धरने पे हैं और आज हम दोबारा से फिर सीएम हाउस का घेराव कर रहे थे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से मैसेज आया, इसलिए हम डीसी ऑफिस में ही पहुंचे और उनकी तरफ से आश्वासन मिला। अगर आज शाम तक भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आता तो हमने आज 48 घंटे की भूख हड़ताल चालू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर इसके बावजूद सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, नियमितीकरण पॉलिसी अगर हमारे सामर्थ्य में नहीं लेके आती तो फिर हम आमरण अनशन करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनेगा आपकी इस धरने से? हाँ जी, जरूर बनेगा और सरकार हमारे को पक्का भी करेगी, पॉलिसी बनाएगी सरकार हमारे लिए। हमारे को उनसे बहुत उम्मीदें हैं सर। हाँ जी, भूख हड़ताल करनी पड़ी। आज हम 8वां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं, सभी डिपार्टमेंट के बहुत सारे कर्मचारी, और आज तो रेगुलर कर्मचारियों ने भी हमारा समर्थन किया है, काफ़ी संख्या में भी वो भी जगह जगह से यहाँ पे पहुँचे हैं। आपकी ये मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल लाएगी सर। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, हमारा महिलाएं भी बैठेंगी हमारे भाइयों के साथ। महिलाएं भी पूरा कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे अपने भाई। कितने वर्ष पहले आपने नौकरी की? 12 वर्ष पहले मैंने इस ITI विभाग में ज्वाइन किया था। 12 वर्ष से DC रेट की नौकरी कर रहे हैं सर। क्या इससे छुटकारा नहीं देना चाहिए सरकार को हमें? हम अपना रोजी रोटी अच्छे से नहीं चला सकते क्या? सरकार को नहीं चाहिए हमारे बारे में सोचना कि इतने इतने साल लगे हुए हो गए हमें, और रेगुलर कर देना चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर धरना दिया हुआ है, आगामी दिनों में चुनाव है, चुनाव का दबाव जो है सरकार के ऊपर है और आप पक्के हो गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल पक्के हो गए। सरकार के ऊपर पूरा दबाव है और हमें आशा है कि सरकार हमारा कुछ करेगी। बिल्कुल सर, महिलाएं भी आएंगी और वो पूरी तैयार है इस चीज़ के लिए। अभी तो मना कर दिया गया था, कुछ ही बंदों को बोला है, नहीं तो बहुत सारे बंदे हैं जो लेडीज और जेंट्स हैं जो हमारे हड़ताल के लिए तैयार हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से आज ये आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं और लगातार धरना देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने 48 घंटे का जो सांकेतिक भूख हड़ताल है वो शुरू की है। अगर सरकार इससे भी नहीं जागेगी तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, ऐसा इनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।